हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन और मैपिंग है। बहुत दिन पहले मेरा इसी चैनल में एक वीडियो है। वो वीडियो किसके लिए है? वो वीडियो रिलेशन और सेट हम जब पढ़ा रहे थे तब रिलेशन बोल के भी एक चैप्टर हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पर रिलेशन क्या है वो हम समझा दिए थे पूरा। अभी आज जो समझेंगे वो क्या है, मैपिंग और फंक्शन क्या है। फंक्शन का ही दूसरा नाम है मैपिंग। ठीक से देखना कि एक्चुअल में मैपिंग होता क्या है। उसके लिए रिलेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट तो लगेगा, क्योंकि रिलेशन होगा तभी जाके फंक्शन होगा। देखो, एक चीज़ हम समझाए थे जब रिलेशन हम करवाए थे। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये 1 2 3, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं 2 4 6। ये है ए सेट और ये है बी सेट। देखो तो ए सेट और बी सेट में कुछ आपस में रिलेशन है। हाँ है। कैसे है? देखो तो ए सेट का जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट से अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो बी का एलिमेंट आ जाता है। तो ए और बी आपस में रिलेशन में है। तो रिलेशन में अगर है तो रिलेशन कैसा है कि बी सेट का सारा एलिमेंट को अगर हम y जैसे लिखे और ए सेट का सारा एलिमेंट को अगर हम x जैसे लिखे तो y = 2x। ऐसे एक रिलेशन है। किसके साथ? ए के साथ बी। तो ये तो गया रिलेशन। और ये भी हम बताए थे कि ये जो सेट है इसको बोलते हैं डोमेन सेट, और ये वाला जो सेट है वो बोलते हैं कोडोमेन सेट। डोमेन सेट और कोडोमेन सेट। ए सेट का एलिमेंट देखो, 1 के साथ 2 का रिलेशन है, 2 के साथ 4 और 3 के साथ 6 का रिलेशन है। तो वो रिलेशन कौन क्रिएट कर रहा है? रिलेशन ए के साथ बी के जो रिलेशन क्रिएट कर रहा है उसको ही हम बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसा नियम है, एक ऐसा रूल्स है जिसको यूज़ करके ए के साथ हम बी को रिलेट कर पाए। इसको अगर हम एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझे तो आई थिंक समझ में आएगा कि सपोज करो ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है। हम ए रूम से बी रूम में कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सपोज करो इधर एक पेन है, इधर यहाँ का कुछ पेन लेके हम इधर रखेंगे। तो जो यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर है वो क्या कर रहा है? इधर का पेन लेके ये घर में ट्रांसफ़र कर रहा है। कौन कर रहा है? सपोज करो इधर एक लड़का खड़ा हुआ है, तो वही लड़का को हम बोलेंगे क्या? एक फंक्शन, जो कि रिलेट कर रहा है किसको? ए के साथ बी को। बी के साथ ए को नहीं, ए के साथ बी को रिलेट कर रहा है। कौन? इधर जो खड़ा हुआ है मिडिल में, वो यहाँ से पेन ले रहा है और इधर पेन दे रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। तो क्या हुआ? एफ, ये है फंक्शन। तो जो फंक्शन इधर का एलिमेंट को लेके इधर का एलिमेंट से रिलेट कर रहा है उसको ही हम लोग बोलेंगे फंक्शन। और फंक्शन क्या है? एक रूल से, एक नियम है, जो जिस नियम में ये हो रहा है काम। तो ये गया ए और बी। ए को हम हमेशा बोलेंगे डोमेन, और यहाँ का एलिमेंट को जो सेट है, ये सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। तो रेंज क्या है? रेंज हम ये बताए थे, फिर भी हम बता रहे हैं कि रेंज क्या है। रेंज हम उसी सेट को बोलेंगे जो कि कोडोमेन का सेट होगा, कोडोमेन का ही सबसेट होगा। और वो रेंज और कोडोमेन में फिर फ़र्क क्या है? वो फ़र्क इसी में है कि यहाँ पर सपोज करो 7 है और एक एलिमेंट है 7 बी सेट में। तो देखो तो कि ए सेट से बी सेट का सारा एलिमेंट तो है, ए का बी से सारा एलिमेंट देखो कनेक्ट है, 1 2 से 2 4 से 3 6 से। लेकिन इधर 7 जो है वो 7 का कोई भी रिलेशन ए के साथ कोई पॉइंट से नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट हुआ कौन? 2 4 6, इसको ही हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या हुआ? रेंज में वो सारा एलिमेंट रहेगा जिसके साथ ए का रिलेशन है, और जो एलिमेंट पड़ा रहा वो रेंज के भीतर अंदर नहीं जाएगा। तो ये पूरा
पूरा बी सेट में कौन कौन है, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7, ये एलिमेंट बी सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। और बी सेट का ही सबसेट कौन है जिसके साथ एक रिलेशन है, वो कौन कौन है, 2 4 6, ये 2 4 6 को ही हम लोग बोलेंगे रेंज। कंप्लीट रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। तो अभी देखो तो कि फंक्शन तो ये गया, तो अगर तुम्हें बोले कि ये कौन सा ऐसा लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका तो नाम रहेगा, एक ना एक तो नाम रहेगा उसका, लड़का खड़ा हुआ है ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली उसको एक नाम बोल के पुकारा जाएगा। कौन है वो पर्टिकुलर लड़का जो कि यहाँ का पेन लेके इधर का एक रूम में ट्रांसफ़र कर रहा है? वो लड़का हमेशा अलग अलग होगा, क्योंकि एक लड़का एक पर्टिकुलर रूम से दूसरा पर्टिकुलर रूम में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वही लड़का वही टाइम में कोई दूसरा घर से कोई अलग और घर में कुछ ट्रांसफ़र कर पाएगा? नहीं पाएगा। सो एक फंक्शन एक ही डोमेन से एक ही कोडोमेन में पेन ट्रांसफ़र कर सकता है, उसी फंक्शन कोई दूसरा डोमेन से कोई दूसरा कोडोमेन में रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल देके समझोगे तो अच्छा होगा, तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ, एफ क्या है तो बोलो तो ये जो घर है, ये घर में 1 2 3 पेन है, इसको ट्रांसफ़र कर रहा है एफ, कहाँ, बी में। तो बोलो तो कि एफ का जो नाम होगा वो एफ का क्या नाम हम देंगे, एफ का नाम देंगे 2x। क्यों दे रहे हैं ये, अगर ये एक मशीन है, सपोज हम एफ को मशीन बोल रहे हैं और इधर का जो एलिमेंट है उसको हम इनपुट बोल रहे हैं, ये एक मशीन है, एफ को हम मशीन समझ रहे हैं। अब एफ मशीन में एक इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट दे रहे हैं और इधर एक आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट का जो वैल्यू अगर हम एफ मशीन में बैठाए तो इधर जो आउटपुट आएगा वो एफ मशीन से गुजर के ही ना आ रहा है। तो सपोज करो कि इधर हम इनपुट दे रहे हैं कौन, 1, देखो तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 × 1 दैट इज 2। देखो तो ये कोडोमेन सेट में है कि नहीं, कि रेंज सेट में है कि नहीं, देखो है। फिर हम दे रहे हैं और एक इनपुट 2, क्या आएगा, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4, और एक इनपुट दे रहे हैं 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। देखो एफ सेट का इनपुट सेट में सारा एलिमेंट अगर हम एफ में मशीन में घुसा दे तो वहाँ का जो निकल के जो आएगा आउटपुट वो सारा कहाँ पर होगा बी सेट में होगा। तो देखो तो एफ इक्वल टू 2x जो नाम हमने दिया है मशीन का, वो मशीन का नाम एक्चुअल में वेल डिफाइंड है। तो ये गया फंक्शन का पूरा चीज़। अभी कुछ टर्म हम जानेंगे कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। देखो इमेज, 1 का इमेज अगर हम तुम्हें बोले कि 1 का इमेज कौन होगा, इधर 1 का रिलेशन कौन है, रिलेशन में कौन है 1 के साथ, वो 2 है, तो हम बोलेंगे 1 एलिमेंट का इमेज है 2। सिमिलरली 2 एलिमेंट का इमेज है 4, 3 एलिमेंट का इमेज है 6। अर्थात ए सेट का बी सेट से अगर कोई रिलेशन है तो ए सेट को जो डोमेन सेट है, तो डोमेन सेट का इमेज सेट कौन होगा, वो रेंज सेट ही होगा, डोमेन सेट का इमेज सेट। तो सपोज करो एफ ए अगर इधर है और इमेज सेट कौन होगा, ए के साथ जो जो एलिमेंट आपस में रिलेट है, तो कौन कौन है आपस में रिलेट, 2 4 और 6 है, जिसको हम रेंज बोल के पुकार रहे हैं। तो रेंज सेट ही होगा। सपोज करो ये अगर ए है और रेंज सेट ही तो है एफ ऑफ ए, ठीक से समझना, क्योंकि एफ यहाँ पर खड़ा हुआ है, एफ मशीन में है, पूरा ए सेट को हम घुसा दे रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है, एफ ऑफ ए आ रहा है, आउटपुट जो आ रहा है वो एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर सारा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ये इनपुट देने से आ रहा है। मतलब ये अगर x, हम इसको अगर x बोले तो ये जो सारा एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसा दिखने में होगा, f ऑफ x जैसे होगा। ये अगर x1 बोलेंगे इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे f ऑफ x1। क्यों, क्योंकि ये x1 ही तो f से गुजर के f ऑफ x1 आ रहा है। फिर x2 अगर ये बोले तो ये 4 को हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x2। ये अगर x3 है तो ये 6 को हम बोलेंगे f ऑफ x3। क्लियर। तो इमेज क्या है,
ये 1 का इमेज होगा, इमेज ऑफ 1 इज 2, सिमिलरली इमेज ऑफ 2 इज 4, ऐसे करके चला जाएगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मुंह में ही सब बोल रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। प्री इमेज क्या है? प्री इमेज ये है कि ठीक उल्टा है, कि अगर तुम्हें ऐसे पूछा जाए कि 2 का प्री इमेज कौन है तो तुम बोलोगे 1 है। जैसे कि 1 का प्री इमेज 2 होगा, वैसे ही उल्टा करके अगर पूछे कि 2 का प्री इमेज कौन होगा, तुम बोलोगे 1 होगा। फिर 4 का प्री इमेज कौन होगा? 2 होगा। 6 का प्री इमेज कौन होगा? 3 होगा। तो प्री इमेज ऑफ 2 इज 1। उल्टा करके बोलने से पहले बोल लेंगे हम रेंज सेट को, फिर बोलेंगे डोमेन सेट को कि 4 का प्री इमेज इधर होगा। अर्थात जब हम प्री इमेज बोलेंगे तो प्री इमेज किधर का सेट होगा? इधर का एलिमेंट होगा। और इमेज जो सेट है वो सेट किधर का एलिमेंट होगा? इधर का एलिमेंट होगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है अभी तक। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना, ठीक है। तो ये गया प्री इमेज और इमेज वाला पार्ट। अभी हम बोलेंगे कि कोई फंक्शन, कोई भी तो फंक्शन नहीं हो सकता है, फंक्शन होने का भी कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके हम उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इधर हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं। किसका? एक फंक्शन का। फंक्शन का एग्जाम्पल हम पिक्टोरियल फॉर्म में लिए हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। पिक्चर 1 में देखो तो ठीक से कि 1 के साथ 3 का रिलेशन है, 3 के साथ इधर 6 का रिलेशन है, 4 के साथ 3 का रिलेशन है। क्या फंक्शन है वो बाद की बात है, ठीक है। हम वो उस पॉइंट पे हम नहीं जा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम पहले ये समझेंगे कि पिक्टोरियल फॉर्म में ये दोनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो इधर हम क्या बोले अभी कि इधर एक 1 जो पॉइंट है वो कहाँ का पॉइंट है? एक डोमेन का पॉइंट है। और इधर जो कोडोमेन का पॉइंट है वो है 3, जिसके साथ 1 का रिलेशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3। एग्जाम्पल में जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब तुम लोगों को ऐसा दिया रहेगा कि एक फंक्शन ए टू बी। और भी एक चीज़ समझ लो कि जब फंक्शन हम लिखेंगे वो फंक्शन कैसे लिखेंगे? एफ सच दैट ए टू बी, और ऐसे भी बोल सकते हो एफ कोलोन ए टू बी। ऐसे करके फंक्शन को हम डिनोट करते हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? ए सेट से बी सेट है, ठीक है। ए सेट है डोमेन सेट, बी सेट है कोडोमेन सेट। ये फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन ए सेट से बी सेट का कैसे लिखा रहेगा एग्जाम में? एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6 और एफ ऑफ 4 इक्वल टू 3। क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्या ये एक फंक्शन है और क्या ये एक फंक्शन फॉर्म कर सकता है। तो देखो फंक्शन यहाँ पर तुम सब लोग देख सकते हो कि 1 का रिलेशन 3 से है, सबका रिलेशन है। लेकिन इधर ए सेट में, डोमेन सेट में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जिसके साथ बी का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डोमेन सेट में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके साथ बी सेट का कोई रिलेशन नहीं है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। ये कंडीशन नंबर 1 है। फंक्शन होने का नंबर 1 कंडीशन यही है कि डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके साथ बी का रिलेशन नहीं हो। कंप्लीट नंबर 1 कंडीशन। अभी चले आओ इधर पिक्चर 2 में कैसा दिया रहेगा? एक फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5, ऐसे करके दिया रहेगा। क्या ये एक फंक्शन है? ये क्वेश्चन है। तो देखो ए सेट डोमेन सेट और ये है कोडोमेन सेट। डोमेन सेट में हम देख पा रहे हैं कि एक सेट का 2 के साथ रिलेशन है, अब एक ही सेट का फिर 5 के साथ रिलेशन है, फिर 2 के साथ 5, 3 के साथ 9 एंड 4 के साथ 9। ये है पूरा फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या एक फंक्शन फॉर्म कर सकता है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक के साथ इधर 2 का एक यूनिक रिलेशन तो है,
लेकिन ये एक के साथ और भी एक कोडोमेन सेट में रिलेशन हो गया है, वो किसके साथ? 5 के साथ। ये एक तुम लोग अगर इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। सपोज ये तुम लोग एक बास में चढ़ के बास में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और सपोज करो बास में बहुत सारा लड़का है, बहुत सारा आदमी है। तो एक प्लीज मुझे बोलो कि एक जो बंदा है वो क्या 2 जगह उतर सकता है? नहीं उतर सकता है। 2 बंदा कि 3 बंदा कि 4 आदमी एक जगह तो उतर सकता है, लेकिन एक आदमी 2 जगह एक ही बात से कभी भी नहीं उतर सकता है। ये एग्जाम्पल एक अगर दिमाग में बैठा दो तो ये फंक्शन का जो कंडीशन है वो कंडीशन अपने आप इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये एक बास है, ये बास से हम उतरना चाह रहे हैं, ये जगह है, ये इस जगह में हम उतारेंगे। तो देखो एक आदमी क्या 2 जगह उतर सकता है? देखो 1 एक बार हम बोल रहे हैं 2 में उतर रहा है, और फिर यही 1 हम फिर बोल रहे हैं 5 में उतर रहा है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 1 का इधर 2 एलिमेंट के साथ इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होगा। मतलब डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ बी सेट में, कोडोमेन सेट में 2 इमेज नहीं रहेगा। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके फंक्शन का दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंडीशन 2 ये है कंडीशन 1। कंडीशन 1, कंडीशन 2 देखो। अभी 3 और 4 को देखो। 3 एक आदमी है, 4 एक आदमी है। 3 किसकी कहां पर उतर रहा है? 9 में। 4 भी कहां पर उतर रहा है? 9 में। ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये 2 आदमी अलग अलग है, एक जगह उतर सकता है। तो ये ऐसा अगर एक पिक्चर रहेगा ऐसा, ये फंक्शन कभी नहीं होता है। लेकिन ये अगर होता है ऐसे, तो ये हमेशा फंक्शन क्रिएट होता है। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है। तो अगर पिक्चर ना भी ड्रॉ करो तब भी तुम लोग ये बोल सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है। देखो कि ये तुम देख सकते हो कि अंदर का जो एलिमेंट है वो हमेशा डोमेन का एलिमेंट है। तो देखो 1, 3 और 4 है, लेकिन ए सेट तो तुम्हें दिया रहेगा, ए सेट ऐसा दिया रहेगा 1, 2, 3, 4। तो तुम देख सकते हो ए सेट का एक एलिमेंट ऐसा है 2 जिसका ये सेट जो है ये 3, 6 और 3 ये एलिमेंट से 3, 6 और 3 हाँ ये एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। 2 सेट ऐसा है जिसके साथ एफ कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये देख के भी तुम लोग बोल सकते हो कि फंक्शन क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये भी तुम लोग देख सकते हो कि देखो 1 इधर भी है 2 के साथ रिलेशन, 1 इधर भी है 5 के साथ रिलेशन, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये पिक्चर ड्रॉ करके और ना ड्रॉ करके भी तुम लोग ये अपने आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन है। तो फंक्शन कौन होगा? देखो एक चीज़ ये भी देख लो कि इधर भी 9 भी खाली पूरा पड़ा हुआ है, तो ये क्या कोई प्रॉब्लम करेगा फंक्शन होने में? नहीं। अभी तुम्हें अभी बोले हैं कि ये बी सेट में, कोडोमेन सेट में एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि इसके साथ ए सेट का कोई रिलेशन नहीं हो, क्योंकि वो कोडोमेन का सेट एलिमेंट है, तो वो हो सकता है। लेकिन ए सेट में कोई एलिमेंट पड़ा हो वो नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है अगर फंक्शन होना हो तो देखो अभी ये जो लाइन अगर हम मिटा दें, ये जो लाइन अगर हम मिटा देते हैं तो ये कुछ भी प्रॉब्लम, देखो तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये जो f(1 = 5 है वो 5 अगर हम मिटा देते हैं तो ये इजीली एक फंक्शन हो जाएगा, तब जाके ये इजीली एक फंक्शन होगा। कंडीशन 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या? फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये एक भी एलिमेंट ए सेट में नहीं है जिसके साथ बी का रिलेशन नहीं है, वो भी नहीं है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकेंड जो कंडीशन क्या बोला है कि एक एलिमेंट यहाँ का 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये 2 कंडीशन, ये वाला जो एलिमेंट ये फंक्शन है वो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इट कैन बी अ फंक्शन। और मैपिंग क्यों है? क्योंकि ए के साथ ही तो बी मैप कर रहा है, 1 के साथ 2 मैप कर रहा है, 2 के साथ 5 मैप कर रहा है, इसलिए इसको मैपिंग बोलते हैं। तो ये गया फंक्शन का पूरा अंदर का बात। ठीक है, अब क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे,
क्योंकि क्वेश्चन तो तुम लोग इजीली कर पाओगे, लेकिन एक्चुअल में चीज़ क्या है उसको समझना होगा कि फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, सेट क्या है, तब जाके उसका प्रॉब्लम जो है वो हम सब सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम चीज़ ही ना जाने तो जाके, हाँ, ऐसा भी बहुत सारा लड़का है, ऐसा भी बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि चीज़ जाने बिना ही प्रॉब्लम सॉल्व करने चला जाता है। उसके पास क्या है, उसके पास 2-3 एग्जाम्पल है, वो 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे ही वो समझ लेते हैं कि चीज़ ये है, और उसको यूज़ करके ही वो चला जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने। लेकिन उसको अगर पूछा जाए कि एक्चुअल में बोलो तो फंक्शन क्या है, अगर मुझे समझाओ कि फंक्शन क्या है, तब जाके वो वहाँ पर ही अटक जाता है। क्यों फंक्शन क्या है वो भी नहीं पता है। इमेज क्या है वो ठीक है, प्री इमेज क्या है उसको बोल दिया जाता है, टीचर बोल देते हैं कि 3 का प्री इमेज 1 है, क्योंकि क्यों प्री इमेज 1 है, 1 का प्री इमेज ही 3 क्यों है, कैसे फंक्शन फॉर्म कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक फॉर्म कर रहा है, फंक्शन फॉर्म करने का कंडीशन क्या है। ये जो चीज़ हम इस क्लास में समझे हैं वो एकदम कोर पार्ट है। अगर ये पार्ट तुम लोग ठीक से समझ जाओ कि एक्चुअल में चीज़ क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको मैथमेटिक्स को ठीक से समझना ही बड़ा बात है आज के ज़माने में। क्योंकि आज के ज़माने में नॉर्मली हम सब नंबर के पीछे छूटते हैं। हम सब लोग यही एम लेके चल रहे हैं कि नंबर कैसे मिले, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि नंबर के लिए हम एक्चुअल में कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं। तो इसी के लिए हम इसी चैनल खोले हैं ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझो पहले, ठीक है। तो आज के क्लास यही तक ही रहने दो। फंक्शन क्या है समझे हैं हम अभी तुम लोग ये अगर कुछ भी अच्छा लगे इस चैनल में, इस वीडियो में, तो एक बार लाइक और शेयर प्लीज़ कर देना। और फिर हम दूसरा कोई जो चैप्टर है जो कि तुम लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, वो चैप्टर लेके हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।